हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पार्टनर की थॉट्स आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, देखेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना है, आप स्माइलिंग फेस रखना है आपने भी अपना। ओके, रिलैक्स रहना है, शांत रहना है और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, दे रही हूँ मैं दिल की गहराइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में नए विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप ही का टैरो चैनल है, ठीक है। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपके लिए आ सकता है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज, डिवाइन का भेजा हुआ आपका टैरो रीडर। आपके समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आते हैं सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, और जो सिचुएशन के साथ आपको लगे वही अपने ऊपर इम्पोज करना है, ठीक है ना। बाकी को इग्नोर कर देना, जाने देना, औरों के लिए छोड़ देना है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, लिखिए आई एम पॉजिटिव, आई एम स्मार्ट, आई एम अबंडेंस, आई एम लकी, आई एम जॉय। जो जो आप बनना चाहते हो, आई एम किंग, आई एम क्वीन, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, आई एम स्पिरिचुअल, है ना। तो वही सब आप लिखिए, जो बनना चाहते हैं आप बनिए। डिवाइन ज़रूर आपकी कामनाएं पूरी करेंगे, ज़रूर घुस लेंगे। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आप सभी से मीठी बातें हो चुकी मेरी, और ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर है ये सब, ओके। एज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Devil। ओके, बॉटम ऑफ देखते हैं 5 of Cups। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग है, ट्रिगर नहीं होना है आपने, ठीक है ना। पेशेंसली देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपको, टैरो गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, और अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग सभी के लिए है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, किंग क्वीन, सिंगल सिंगल पेरेंट, लड़का लड़की, सभी के लिए है, ठीक है ना। माता पिता अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, उनके गाइडेंस उनके लिए आप देख सकते हो, समझ पाओगे कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, है ना, इन सब एनर्जी से। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनिशियल हम देखते हैं आपके पार्टनर के, आपके AOWJTDKPPOP बहुत सारा है, ठीक है। तो ये है आपका, और नंबर्स में हम देखेंगे 6 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। जून मंथ, फेब, मई, अप्रैल की एनर्जी
15 नंबर और 20 नंबर, ये आपका जन्मदिन हो सकता है। इस डेट में कुछ ना कुछ खास आपके लिए हो सकता है। एलिमेंट्स हम देखेंगे तो फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। आपका साइन है, ज़ोडिएक साइन हम देखेंगे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी खास है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की भी खास है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हमें द लवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स में जो आपका पार्टनर जो है, या तो आपको बहुत अबंडेंस देख रहे हैं, ठीक है, आप उनके बिना आप थोड़ा उदास हो, ये भी वो समझ पा रहे हैं, ऐसा है। और क्योंकि जो है आप दोनों एक सोलमेट हो, लवर्स हो, ठीक है ना, प्यार, बहुत प्यारे हो आप दोनों, जो पर्सन हो ना बहुत प्यारे हो धरती पर। आपका पार्टनर यही सोच रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना उदास हो, चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, अच्छा कर लो, अच्छे मुकाम पर पहुँचो, लेकिन मेरे बिना तुम अधूरे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उदास रहते हो, खाली खाली सा तुम महसूस करते हो, ये कहते हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है। उनको ऐसा महसूस होता है। और क्योंकि आप उनको जो है संपूर्ण आपने अपना जीवन उनको दिया था, सोलमेट हो आप धरती पे, एक ऐसे आप लोगों की जोड़ी है, प्यार करने वाले ऐसे पर्सन हो आप दोनों, जो डिवाइनली गाइडेड हो, किसी दुआ से कम नहीं हो आप दोनों, ठीक है। तो आप ऐसा सोचते हो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स में हम यही देख रहे हैं फ्रेंड्स की एस ऑफ वॉन्ड्स में जो है ना, ईश्वर का ही देन है ये रिश्ता। ईश्वर ने जो है कैसे बनाकर आप लोगों को दिया था, किस तरह से आप लोगों को मिलाया था, ठीक है। और ज़रूरत थी आप दोनों को, आपको या आपके पार्टनर को ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो एक दूसरे के लिए आप लोग बहुत फिट बैठते थे, ठीक है। ईश्वर ने सोच समझकर आप दोनों को मिलाया था, और ग्रोथ और हैप्पीनेस सब कुछ ये रिश्ता में उन्होंने दिया था आप दोनों को, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई किया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में ये देखेंगे हम कि कितना अबंडेंस हो, कितना ब्यूटीफुल हो, वाओ हो आप लोग, ठीक है ना। कुछ भी आप लोग कर सकते हो इस धरती पे। एक जो कहना चाहिए कि इस धरती पे जो है ना, प्यार करने वाले होते हैं धरती पे, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, दुनिया प्यार से भरा हुआ है, लेकिन स्पेशल हो आप दोनों, जो हो स्पेशल हो, कितना अबंडेंस हो, ईश्वर के चुने हुए में से हो आप लोग, चोजन वन हो आप दोनों ही, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए। तो कितना कुछ आप लोग क्रिएट कर कर इस रिश्ते को आप लोग आगे बढ़ा सकते थे, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते थे। यही चीज़ आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट हो आप लोग, हो ही हो, वो तो सोलमेट हो ही हो आप लोग, ठीक है ना। एक दूसरे के लिए बहुत आप लोग केयर करते हो, एक दूसरे पर अट्रैक्ट रहते हो, मतलब पसंद करते हो, बहुत आकर्षित रहते हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लॉयल हो एक दूसरे को लेकर। स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस है आप लोगों के रिश्ते में। परफेक्ट कपल हो, परफेक्ट हो आप लोग, ठीक है, एक दूसरे को लेकर। ये चीज़ देखने को मिल रहा है। आपकी वैल्यू समझते हैं आज आपके पार्टनर, आपकी वैल्यू समझते हैं। आप एक स्टार की तरह हो, कितना समझदार हो, कितना ट्रांसपेरेंट हो। एक होता है ना, कोई प्योर होता है ना, एक प्योर पर्सनैलिटी होती है, दिल अच्छा, उनका प्योर सोल होता है, एक पुण्य आत्मा होती है कि भी कोई छल कपट नहीं, सब कुछ जो दिल में है वो आप कहते हो, ठीक है ना। तो इस तरह के पर्सन हो, एक स्टार की तरह हो आप जैसा, तो इस धरती पे बहुत कम होते हैं लोग आजकल की डेट में, है ना। इस जनरेशन में ऐसा कोई बंदा मिलना है, बंदी मिलना बहुत मुश्किल है।
तो आपके पार्टनर आपको सोच रहे हैं कि आप कितना उस वे पर, अगर वो आपको देखेंगे तो एक स्पिरिचुअल भी हो आप, ठीक है। तो ये आपका पार्टनर का अवेकन टाइम चल रहा है, वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि सेपरेशन में हो आप लोग, दूर हो एक दूसरे से इस वक्त। तो जजमेंट की गुहार भी आपके पार्टनर लगा रहे हैं, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को भी पुकार रहे हैं। आर्कएंजल माइकल का कॉल उनको आया हुआ है कि सुधर जाओ, कुछ ना कुछ उनसे ज़्यादा बड़ा ही उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, इस रिश्ते में उन्होंने न्याय नहीं किया, आपको जो है उन्होंने अनफेयर किया है आपके साथ, आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से आज ये जजमेंट चाहते हैं। आपका पार्टनर अपने यूनिवर्स से जजमेंट चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और आप लोग मिले भी ऐसी जगह पे हो सकते हो कि कहीं जहाँ पे थोड़ा सा कुछ सैड मोमेंट हो रहा हो, जैसे कि जहाँ पे कुछ किसी की मौत हुई हो, ऐसी जगह पे आप लोग मिले हो, ठीक है। और आप दोनों भी बहुत तकलीफ़ में ही थे उस वक्त, कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना था, सिचुएशन ही कुछ ऐसा था आप दोनों का मिलने का, ठीक है। तो ईश्वर ने आप दोनों को मिला तो दिया था, तो जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेस आज उनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी होता है ईश्वर के ही द्वारा होता है, ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब वो ये सब चीज़ें समझते हैं, आपके रिश्ते के बारे में समझते हैं, उनसे की गई मिस्टेक्स के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, बोझ लगता है उनको कि अपनी मिस्टेक्स पर, अपनी गलतियों पर उनको बहुत ही शर्मिंदगी होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, एकदम दिमाग उनका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जैसे दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, कुछ इस तरह की उनकी एनर्जी ना, ऐसे एनर्जी लो होती जाती है, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल में हम ये देख रहे हैं कि एक इमेच्योर पर्सन है, थोड़ा बचकानी हरकतें करते हैं, बचपना करते हैं, वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, बचपना करा उन्होंने, ठीक है। जो कुछ भी उन्होंने किया एक बचपना जैसे समझ कर किया, उनको एक होश ही नहीं रहता है, कई लोगों को ना ऐसे होश नहीं रहता, कुछ का कुछ करते हैं, रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरे से हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। समझ तब आता है जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, सब कुछ बिखर चुका होता है, तब अरे मैंने ऐसे किया था, ये मेरे से गलती हो गई, तो उन्हीं गलतियों का भुगतान भुगतते हुए फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ ना कुछ आपको जो है ऑफ़र करने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऑफ़र करके आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो जैसे भी है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ उनको दिखती है रिश्ते में, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखती है उसको, उनको जो है आपके पार्टनर को इस रिश्ते में, ठीक है ना कुछ आपको मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाना चाहते हैं कि कैसे मनाऊं, कैसे करूं, क्या आपको ऑफ़र करूं, कुछ तो ऑफ़र करूं, तो वही उनके मन में चल रहा है ये चीज़ें इस वक्त, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई हम करेंगे डिवाइन, क्योंकि गिल्ट उनको फील हो रहा है, मिस्टेक्स बड़े ख़तरनाक वाले मिस्टेक्स हुए हैं उनसे, आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, आपको हर्ट किया गया पूरा, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया गया, जिसका उनको पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बाल नोचना, उनको उनके थॉट्स उनको जीने नहीं दे रहे हैं, और बहुत ही मतलब जो है आपको उन्होंने जो परेशान किया है ना, आप दोनों का रिश्ता जो है वो डिवाइनली गाइडेड था ये रिश्ता, ठीक है। क्यों पछता रहे हैं, इतना क्यों पछता रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस उनको आज पता चल रही है, उनको वैल्यू पता चल रही है आपकी, ठीक है। वो कहीं और एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को कहीं एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे कहीं पे भी। आपके साथ किया गया जो मिसबिहेव वगैरह जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, उस चीज़ को वो पछता रहे हैं आज कि मेरे से ये हो गया है बोल के, ठीक है।
अपनी गलती पर पछताना, ये बहुत बड़ा पछताना होता है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं पोस्टपोनमेंट क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे उनको बहुत कुछ खोने का डर है, ठीक है। दिल दिमाग में चलते फिरते, उठते जागते, सोते, सब हर वक्त 24 घंटे 24 आवर आपको जो है आपके बारे में आपका पार्टनर सोचते हैं। उनके पास पेंटिकल्स वेल्दी भी हैं, आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, तो उनका अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी ज़्यादा वो फोकस रहते हैं। उन चीज़ों का भी खोने का डर रहता है उनको। अगर वैसा नहीं है तो आपको खोने का बहुत डर है उनको कि आप खो ना जाओ, आप खो ना जाओ। दिमाग में ना उन्होंने जैसे कि मन 24 घंटे ना उन्होंने आपको ऐसे कैद करके रखा ना अपने अंदर कि तुमको मैं अपने सोचों से ही कैद करके रखूँगा, ताकि तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको ऐसे ही कैद कर दूँगा। तुम मुझसे सेपरेशन में हो ना, तुम मुझसे अलग हो ना, लेकिन मेरी सोच से अलग नहीं हो, मेरी फीलिंग्स से मेरे अंदर हो तुम। इस तरह की फीलिंग्स है उनकी। तो पोस्टपोनमेंट क्लियर कर रहा है इस बात को। देखिए इधर भी 4 नंबर था, इसमें भी 4 नंबर है, ठीक है। हैप्पी मोमेंट जीना चाहते हैं आपके साथ, जो अभी तक जो जिया है आप लोगों ने साथ में मिलकर जो बिताए पल, उन पलों को जीना चाहते हैं, दोबारा से देखते हैं, सोचते हैं, उन पल को मिस करते हैं और कदम उठाते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, बिल्कुल पोस्टपोन कर देते हैं। कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। वो आपको कहते भी होंगे, बात करते भी होंगे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की आपके साथ बात करने की, आपसे मुलाकात करने की, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने की, डिस्कस करने की। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि भाई मिलना है, बात करना है, कुछ ना कुछ, लेकिन नाकाम रहे, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि वो ज़रूर आपकी तरफ बढ़ ही रहे थे, बढ़ना चाह रहे थे, कुछ बात करा भी हो सकता है आपसे, है ना। और लेकिन क्या है कि उनके सराउंडिंग जो है ना, नेगेटिविटी इतनी है, बुरी नज़र लगी है, लोगों की बुरी नज़र लगी है, जो चाहते नहीं थे आप लोग खुश रहो, आप लोग हैप्पी रहो। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं थे, चारों तरफ उनके ऐसे लोग हैं जो अजीब से टाइप के, जो नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, जिनसे शायद बात करना भी मुश्किल होता होगा, उनको कुछ सलाह लेना, कुछ मशवरा करना भी उनको दिक्कत होती होगी। उनके खुद के भी थॉट्स नेगेटिव हैं और जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं, बैक स्टेप कर लेते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए भी वहाँ पे ठहर जाते हैं कि चलो नहीं जाता हूँ, मतलब जैसे कि ये देखो ना, पोस्टपोन करने की एनर्जी है। जबकि वो दिल से चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, चीज़ों को संभालें, चीज़ों को ठीक करें, ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना, एक कंट्रोल है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ बुरी नज़र का ऐसे कंट्रोल है ना कि चाह के भी बंदा नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स, डिवाइन मुझे गाइड करें। एक्सर्शन की एनर्जी ने क्लियर किया है, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी भी है और बर्डन भी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनके ऊपर बहुत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उनको करना ही करना है, जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते, करना ही पड़ेगा, टिक के करना पड़ेगा, ऐसा है। उनको फ्रीडम नहीं है, उनके पास दौलत का फ्रीडम हो सकता है, ठीक है, टाइम फ्रीडम नहीं है उनके पास। एक रोबोट की तरह बन चुके हैं वो, उन्होंने ऐसी हैबिट बना ली है, काम करना है तो काम करना है, ऐसे हैबिट बना ली है उन्होंने, एक आदत बन जाती है ना, तो वैसे हो गए हैं, अपने आप को रोबोट जैसा समझते हैं, मशीन हो गया हूँ मैं, तो कोई नहीं है हाथ बटाने वाला, कोई नहीं है मेरे को इमोशनली मेरे को कोई पैम्पर करने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का एकदम एग्जॉस्ट हो रखे हैं, एकदम घुट घुट के जीना जिसे कहते हैं, परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है मोरालिटी। तो डेविल में जो है वो ये भी वही है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, एकदम खुद एकदम डोमिनेटिंग नेचर के हैं आपके पार्टनर। दबाना, आपको दबा के रखना, कंट्रोल में रखना,
एक ऐसा उन्होंने बाउंड्री बना के रखा हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल करके आपको रखा हुआ है, उन्होंने बांध के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा ना कि इधर कौन सी तो एनर्जी में, सोचों में आपको बांध के रखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ इस तरह के उन्होंने सरकमस्टांसेस ऐसे बनाए जो आप वहाँ से निकल भी नहीं पाते हो। 24 घंटे उनके दिमाग में ऐसे उन्होंने अपने आप को ऐसे कैद करके रखा हुआ है, नेगेटिविटी के साथ। वो भी वो इजी वे नहीं है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो बिल्कुल भी। आपके वहाँ पे मजबूरी है, जैसे कि मजबूरी है जीना आपका उनके साथ। थर्ड पर्सन हो सकते हैं, कोई घर का ही कोई बंदा या कुछ ऐसा जिनके कंट्रोल में रहते हैं वो आपके पार्टनर, जिनके कंट्रोल में बुरी तरह से फंसे हुए ऐसे रहते हैं जो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाते होंगे। ऐसा भी एनर्जी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है मोरालिटी, समाज का डर है उनको, ठीक है। किसी न किसी के कंट्रोल में है आपके पार्टनर, ठीक है। अपनी सोचों के कंट्रोल में हो सकता है। उनको घर वालों का डर होता है, घर वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या कहेंगे, मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे। इस तरह की एनर्जी में उलझे हुए हैं, स्टेटस सिंबल में भरोसा रखते हैं। दिखावा करने के लिए बहुत दिखावा कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। आपको शो ऑफ करा बहुत, आपके साथ घूमे फिरे बहुत, है ना, वो चीज़ शो ऑफ करा। अभी एक्शन लेने के टाइम में जो उनको सब कुछ याद आ गया, नानी याद आ गई बोलते ना जैसे, और जिसकी वजह से अंदर ही अंदर सूख रहे हैं। आपको क्लैरिटी देना है, आपके लिए जस्टिस करना है, वो चीज़ कैसे करेंगे। उस चीज़ की वजह से अंदर ही अंदर सूख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं। हर वक्त वो नेगेटिव थॉट से 24 घंटे घिरे हुए हैं। और नेगेटिव थॉट्स में आपको भी उन्होंने ऐसे बांध के रखा हुआ है अपनी सोचों में। फ्री नहीं कर रहे हैं वो, आपको जाने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अपना भी नहीं रहे हैं आपको और जाने भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला हुआ है। देखो कभी रोना आता होगा तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के, वो भी मिस कर रहे, रो रहे, ठीक है। और कभी जैसे फील होता होगा, गुस्सा आता होगा, तो उधर भी गुस्से वाला ही सीन बन रहा है कि आपको याद करके तुम मिल नहीं रहे हो, मुझे क्यों नहीं मिल रहे, तुम मिलते क्यों नहीं, आखिर क्या बात है। तो ऐसे आप इधर आप भी उसी तरह फील करते हो, ठीक है ना। और जब इंसान जो है मूव ऑन भी नहीं कर पाता है, आपको अपना भी नहीं पाता है, तो उस सिचुएशन में आपकी भी परिस्थिति वैसी बन जाती है। देखना, आपको लगता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो और हो ही नहीं पा रहा आपसे, क्योंकि उधर की भी वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है इस वजह से। तो क्लियरली बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे घुटन भरी ज़िंदगी से थोड़ा आगे निकल के बात कीजिए एक बार, ठीक है आप लोग, अगर ऐसा कुछ है आप लोगों के साथ। 5 ऑफ कप्स है ना यहाँ पे, अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अकेला मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनल हुए हुए हैं बहुत। किसी को उन्होंने अपनों को खोया है, या तो आपको खोने का उनको बहुत डर है, आपको खोने का उनको रिग्रेट है, पछताते हैं बहुत, क्योंकि चाहते थे कि बहुत अच्छा इस रिश्ते में आगे ग्रो देखते थे वो पहले तो। लेकिन आज आप उनके साथ नहीं हो, उन्होंने आपको खो दिया है। इस बात से ना वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं, अपने आप को मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्यों ऐसे हो गया, आखिर क्या हो गया ऐसा, हो रही यही सब चीज़ें। इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। एलोननेस ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। दूर दूर तक उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें करना चाहा कि भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही द वर्स्ट सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। आपको पाने का उम्मीद उनको नज़र नहीं आ रहा, कहीं दूर दूर तक उनको नज़र नहीं आ रहा। आप मिलोगे नहीं मिलोगे कुछ अंदाज़ा नहीं है उनको बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे में आपकी एनर्जी क्या है हम देखेंगे। आपकी एनर्जी में हीलिंग है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है, वेरी गुड। और क्योंकि अंदर से एकदम अंदर से ना आप कचुम्बर बन गया, आपका अंदर फीलिंग्स की आपकी धजिया उड़ गई, ऐसी सिचुएशन बना के रखा हुआ है आपके पार्टनर ने आपके साथ, कचुम्बर बना के रख दिया अंदर ही अंदर से ना। तो दिखता नहीं है, बाहर देखने से तो ठीक ठाक लगता है बंदा,
लेकिन अंदर से जो है ना फीलिंग्स का जो है ना धजिया उड़ गई है। तो वो तो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो आपको हीलिंग से ही ठीक होगी। हीलिंग बोलो तो यही है, रेकी हीलिंग वगैरह होते हैं, मेडिटेशन वगैरह आप करते हो, किसी गुरु के अंडर गाइडेंस में आप कर सकते हो, अपने आप को हील कर लो, ठीक है ना। चक्रा हीलिंग वगैरह करते हैं, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को ठीक रखने की कोशिश में हो। आप अभी हीलिंग प्रोसेस पर आपका चल रहा है, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है ना फ्रेंड्स। नो थिंगनेस, अब कुछ नहीं, आपको भी यही लगता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी में आप हो डियर, और पेशेंस आपने बना के रखा हुआ है, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है, पेशेंस बना के रखा हुआ है आपने, और एक उम्मीद भी है आपको कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, कुछ तो यूनिवर्स काम करे हमारे लिए, कुछ तो मेरे लिए करे। मैं वेट करूँगी, जब तक नहीं होता तब तक मैं वेट करूँगी, हील होंगी, अपने आप को हील रखूँगी, ऐसा करके आप कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप, मैं हील होके रहूँगा, अपने आप को ठीक रखूँगा, मैं वेट करूँगा, आखिरी दम तक मैं वेट करूँगा, क़यामत से क़यामत तक वेट करूँगा, ऐसा भी आप सोच रहे हो, ठीक है। और ये जो वेट करना है ना आपको फेवरेबल होगा आपके लिए। ये जो कार्ड है एकदम डार्कनेस से ना एनलाइटमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा समझ लो कि अभी कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, आप एकदम ऐसे घिरे हुए हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि अंदर से आपका हौसला बुलंद करके आपने सोचा हुआ है कि धीरे धीरे करके सवेरा होगा, इनलाइटमेंट होगा, ज़रूर रोशनी मिलेगी आपको, ज़रूर इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा और ब्यूटीफुल मिलेगा। इस बात को जो है आपको जो है ना भरोसा है अपने ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कार्ड है ना पेशेंस का, ये एक प्रेग्नेंट लेडी का है, ठीक है। 9 महीने तक उसको एकदम सब्र करते हुए रहना होता है, खुशी से रहना होता है, ठीक है। कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना उसको, अंदर उनके बच्चे को असर पड़ता है, बच्चा फिर ये है वो है, तो वो जो एक खुशी से, एक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जो है वो वेट करना होता है। ये चीज़ अगर आप वेट कर रहे हो तो इस तरह से वेट कर रहे हो, ठीक है ना, खुशी से वेट कर रहे हो कि एक अंदर हौसला आपका बुलंद है कि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को संभालते हुए रखना है, मैंने अपना खूब केयर करना है मैंने, तो ज़रूर मैं आगे इस पर कामयाब ज़रूर होऊंगा। क्योंकि यूनिवर्स है ना, नेचर तो आपको देता ही देता है, ठीक है। तो जब तक वो देना चाहे आपको देता है, तो अभी है समय कि आपको दे ही रहा है वो, ठीक है। तो देंगे, थोड़ा सा देर सवेर होती है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में ये है कि पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2 की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है इसमें, पॉसिबिलिटीज़ की बात है। और पॉसिबिलिटीज़ वो है कि वही बात है कि इंतज़ार का फल आपको मीठा मिलेगा, आप देख पाते हो, आपका विज़न क्लियर होता है कि भाई हाँ बहुत कुछ हम कर सकेंगे, करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी में भी है, आगे बहुत सेलिब्रेशन लिखा हुआ है आप लोगों की तकदीर में, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो बहुत अच्छा ही होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ आपको गाइडेंस क्या देते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क योर एंजल, कॉम्प्रोमाइज, बॉटम है वेट, नेगेटिविटी रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रेयर, डिवाइन मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, रियूनियन हो, उनका रिकन्सिलेशन हो, मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं उनकी मैरिज फिक्स हो जाए, मैरिज हो जाए, फाइनली मैरिज
हो जाए उन लोगों का। जो मैरिड लाइफ में थोड़ा अपसेट है उनका कंफर्टेबल जोन मिले उनको, सब कुछ ठीक रहे उनके साथ। जो थर्ड पार्टी में पार्टनर जा चुका है, अगर कोई चाहे तो उनको वापस पाना, उनके लिए वो चीज़ पॉसिबल कर देना होगा डिवाइन। यही ज़िंदगी है, ऐसे ही ज़िंदगी होती है। सही गाइडेंस देना मेरे व्यूवर्स को, सही दिशा में गाइडेंस देना यूनिवर्स, और उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, कॉस्मिक एनर्जी, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी, पर्पल सिल्वर कॉस्मिक एनर्जी का शावर कर दीजिए। उससे उनके जीवन के नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, जो भी दिक्कत परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो कुछ भी उनको परेशान करती है, सारे धुल जाएं और न्यू फ्रेश लाइफ उनको मिले। यही प्रे कर रही हूँ डिवाइन, आपके चरणों में। आप ही का आसरा है, आप ही का सहारा है, आप ही का आसरा है, आप ही का सहारा है डिवाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमीन आमीन। तो चलिए फ्रेंड्स, मूलाधार चक्र को हम हील करते हैं, ठीक है। रेड कलर का डिनोट करता है मूलाधार चक्र, स्पाइनल कॉर्ड के एकदम आखिरी पॉइंट पर आप उसको इमेजिन कीजिए। रेड कलर का कमल का फूल का पंखुड़ियों की तरह डिनोट करता है, स्वरूप होता है। तो उनको इमेजिन करो आप लोग। बीज मंत्र लम का उच्चारण करना है, 3 रेपिटेशन करेंगे। लंबी गहरी सांस, आइज क्लोज रखना है, स्पाइनल कॉर्ड को एकदम स्ट्रेट सीधा रखना है अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। लम 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 थैंक यू बने रहने के लिए फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर ये एनर्जी थी। क्लेम कीजिएगा ज़रूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, वो तो आप लोग करते ही हैं। थैंक यू सो मच। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं आपके सराउंडिंग, फ्रेंड्स और फैमिली में, उनको शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें भी कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, कुछ पता चलेगा उनको भी, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। अपना बेहद ख्याल रखना है आपने, और अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है। अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, उनकी ज़िंदगी में खुशियों से भर देना है आपको, ठीक है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छे संस्कार भरिए, आगे चलकर जीवन में वो अच्छे नागरिक बन सकें। सुबह शाम घर में छोटों बड़ों के सर पर हाथ फेरते रहिएगा। इससे ये होगा कि क्राउन चक्र एक्टिव होने में मदद मिलेगी, हेल्प होगी, और उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सभी पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, खुश रहेंगे, अच्छी दिशा में काम करेंगे, और आपका इंट्यूशन पावर भी आपको सही दिशा में गाइडेंस करेगा, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड मिराकुलसली एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेगी, तो ज़रूर कीजिएगा। और अपना बेहद ख्याल रखना है, सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी भी देनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you divine, thank you universe, and thank you all my lovely viewers, my divine family. Thank you so much. Bye bye.